yesterday we have started the topic bond जो इस साल ऐड हुआ है, लास्ट ईयर तक डिलेटेड था। 2020 एंड 2021 की बुक्स में ये टॉपिक है। जो लोग वीडियो से करेंगे, पीडीएफ लिंक अटैच होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रेजेंट वैल्यू थी फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। कल हमने सारी थ्योरी, सारे बेसिक्स कर लिए थे। द प्रेजेंट वैल्यू और द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज सी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई के पावर माइनस एन अपॉन आई प्लस कैपिटल एफ ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। इस फॉर्मूला में सी होता है कूपन पेमेंट, आर परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू, आई होता था यील्ड टू मैच्योरिटी, डिस्काउंट रेट भी उसे बोलते थे, एन होता है टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जितने टाइम में बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और एफ होता है फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने कितने एग्जाम्पल किए थे शौर्य कल? आई थिंक 3 एग्जाम्पल्स किए थे हमने कल, और उन 3 एग्जाम्पल से हमने एक रिलेशन भी डेवलप किया था, इनवर्स रिलेशन। इफ डिस्काउंट रेट लेस देन, डिस्काउंट रेट का दूसरा नाम यील्ड टू मैच्योरिटी, यदि डिस्काउंट रेट इस रेट से कम होता, कूपन रेट से कम होता था, तो प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ी होती थी। यदि दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल, और यदि डिस्काउंट रेट कूपन रेट से ग्रेटर है तो प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू से लेस। और आप इस कॉन्सेप्ट को आराम से एमसीक्यूज में यूज कर लेना। अब कल हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए थे, आज एग्जाम्पल 4 एंड 5 करके एक्सरसाइज भी करेंगे क्लास में ही, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जो बचेगी वो होमवर्क। चलिए, फेस वैल्यू इज ₹1000, मैच्योरिटी 5 years। ओके, सेमी एनुअली का है। सेमी एनुअली और क्वार्टरली पे एकदम निशान लगा लिया करो, जिससे वो हाईलाइट हो जाए कि क्वेश्चन सेमी एनुअली का है। एंड बॉन्ड इज प्राइस्ड टू यील्ड 8% पर एनम। फाइंड द कूपन रेट। यील्ड वर्ड से समझ जाना, ये पूरे ट्रांजैक्शन पे 8% का फायदा हुआ, तो ये यील्ड टू मैच्योरिटी है, 8% डिस्काउंट रेट है। अब क्योंकि ये पर एनम है, तो इसलिए मुझे 4% हाफ ईयरली लेना पड़ेगा, और मैच्योरिटी को 10 हाफ ईयर्स लेना पड़ेगा 5 years की जगह। और कूपन पेमेंट होता था, कूपन पेमेंट कैसे निकालेंगे? इफ द फाइंड द एनुअल कूपन रेट, कूपन रेट हमें निकालना है, दिस इज द एनुअल कूपन रेट, आर हमें निकालना है। अब क्या क्या गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू इज ₹800, ₹800 प्रेजेंट। अब देखो, प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, तो पक्का डी का आंसर आर से बड़ा होगा। डिस्काउंट रेट 8% है, तो हमारा आंसर 8% से छोटा ही छोटा आएगा। इससे थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि सही जा रही है कैलकुलेशन। इतना आइडिया हो गया कि आंसर 8% से कम ही कम होगा। चलो, अब जरा पहले कूपन रेट पता कर लो। अब मैं एक गलती कर रही हूं, जल्दी से गलती को पकड़ना। कैच द मिस्टेक। ये पर एनम है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, तो R/2% ऑफ 1000, तो कितना हो गया कूपन रेट? 10R/2, दैट इज 5R। चलो, अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज भर दो। प्रेजेंट वैल्यू की जगह 800, कूपन रेट की जगह, यदि ये हाफ ईयरली याद नहीं रहा और कभी याद आ गया कभी याद नहीं रहा, तो सारा काम खराब है बस। इसलिए मैंने कहा सेमी एनुअली को अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन पेपर में। 5R बिग ब्रैकेट 1 माइनस 1 में आई ऐड कर दो, पावर में -10 ले जाओ, प्लस फेस वैल्यू 1 प्लस आई की पावर -n। अब इन्होंने कहा है कि इसकी पावर 10 हमने एग्जाम्पल 3 में निकाल ली थी, तो वहीं से कॉपी कर लो, हमने कल निकाल ली थी। तो हम एग्जाम्पल 3 में से इसकी वैल्यू कॉपी कर लेते हैं।
कल हमने क्लास में लॉग देखा था। यस, 0.6761। तो यदि कूपन रेट मिसिंग है तो वो बाकी सारी चीजें देंगे और आप भर के कूपन रेट निकाल लेंगे। और क्या डिस्कस किया था कल? यदि डिस्काउंट रेट यील्ड टू मैच्योरिटी मिसिंग है तो क्योंकि आई 3 प्लेस पर है तो आप उन 3 प्लेस से आई कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस एग्जाम्पल के बाद यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला लर्न करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट यील्ड टू मैच्योरिटी। अब इस कैलकुलेशन में भी बहुत अच्छी खासी मेहनत, कोई नहीं, मेहनत से क्या डरना। मल्टीप्लाई बाय 1000 तो इट विल बी 676.1। 5 आर इनका सब्ट्रैक्शन, सस्ती बोलना, इनका सब्ट्रैक्शन ऐसे ही किया होगा ना आपने भी। 123.9, फिर 0.04 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इनका सब्ट्रैक्शन बेटा 3239। अब 5 और ये डिवाइड में चला जाएगा और आप मुझे अपना आर बता दो। ये मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड पे नहीं कर रही। आप लोगों का जो आर आए काइंडली टेल मी। इन दोनों के मल्टीप्लाई को 5 इंटू इसके मल्टीप्लाई से डिवाइड। मेहनत तो फाइनेंशियल मैथ में पहले दिन से ही हो रही है। हाँ, एक टॉपिक में मेहनत कम हुई थी, डेप्रिसिएशन, और एक में और मेहनत कम हुई थी, परपेचुटी। परपेचुटी और डेप्रिसिएशन में बहुत कम कैलकुलेशन है, अदरवाइज सिंकिंग फंड, ईएमआई और बॉन्ड्स सब में लॉग लेना पड़ता है, और वैल्यू वो दे भी दें तो भी बहुत कैलकुलेशन होती है। बुक वाला आर नहीं आ पा रहा क्या? बुक में है 3.06। जो बच्चे ऑनलाइन है, किसी का मैच हुआ बुक से आंसर 3.06? मैच हुआ तो बस फिर एक बार मैच होने से ये पता चल जाता है। और ये डिजिट्स भी अनन्या आपकी हमारी मैच हो रही है, सब डिजिट्स, तो ठीक है। पर एनम, क्योंकि हमने माना ही पर एनम है। यदि मैं यहाँ पर R/2 की बजाय आर ले लेती तो फिर जो आंसर आता उसका डबल करना पड़ता, और वो डबल करना मैक्सिमम बच्चा भूल जाता है। तो मैं तो क्या सलाह दूंगी, यदि क्वेश्चन है फाइंड एन तो आप एन ईयर्स मानिए। हाफ ईयरली है तो 2n भर दो कैलकुलेशन में, क्वार्टरली है तो 4n भर दो, तो उससे वही आंसर आएगा जो रिक्वायर्ड है। लास्ट में हाफ या इंटू 2 करने से बच जाएगा। अब जरा जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा खतरनाक है, और ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है ये फॉर्मूला। और एक ही साल था ये सिलेबस में, फिर उसके बाद ये डिलीट हो गया था सिलेबस में से। फॉर्मूला होता है, लिखिए, कूपन पेमेंट प्लस फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स मैच्योरिटी पीरियड अपॉन एफ प्लस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 2। तो अब इस फॉर्मूले को याद करने के लिए 5-6 बार लिखना पड़ेगा। यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है ये। डी कैसे पता करेंगे? डिस्काउंट रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी।
C प्लस F माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन N, फिर ये पूरे के नीचे अपॉन है F प्लस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 2। एग्जाम्पल 5 में क्या क्या गिवन है? फेस वैल्यू गिवन है ₹1000, कूपन रेट मतलब R गिवन है 10% पर एनम, और सेमी एनुअली पे अंडरलाइन कर लो 5% हाफ ईयरली। तो कूपन पेमेंट हो जाएगा 5% ऑफ 1000, दैट इज 50 रुपए। एन है 4 साल, डबल कर दो 8 हाफ ईयर्स, तो अप्रोक्सीमेट यूल टू मैच्योरिटी हो जाएगी। फॉर्मूला यूज करते हैं, कूपन पेमेंट की जगह 50, फेस वैल्यू की जगह 1000, और प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 1140। प्रेजेंट वैल्यू 1140 अपॉन 8, पूरे के नीचे अपॉन F प्लस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 2। सुनो, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो हम कर ही लेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा, ऑनलाइन वाले भी सुने। इससे जो आंसर आएगा यील्ड टू मैच्योरिटी डी, वो आंसर हो जाएगा। मान लो इससे आंसर आया 3.06, इसमें तो 3.06 इज द आंसर, इसमें आई हुआ, हाँ, तो 3.06 इज द आंसर। जो भी आर का, जो भी डी का आंसर आएगा, यील्ड टू मैच्योरिटी का आंसर आएगा, क्या वही फाइनल आंसर होगा? कोई तो सोचो, आप लोग भी सोचो। बेटे फाइनेंशियल मैथ तो हमें आती है, सबको इतना इजी लगे सारे टॉपिक्स। सोचो, जो इस बुक में से नहीं कुछ भी देखना है, जो इसका आंसर आएगा वो आंसर ही होगा क्या? मान लीजिए सॉल्व करा 3 आया, क्या 3 आंसर हुआ क्या? नहीं, हाफ ईयरली करा यस ना, बोलो। मल्टीप्लाई बाय 2 शाबाश, कर देंगे। शाबाश, बस यही सुनना था, वेरी गुड। बेटे इसमें इसमें जो कूपन रेट में आर यूज किया, हाफ ईयरली यूज किया, एन जो यूज किया वो हाफ ईयरली यूज किया, 8 हाफ ईयर्स, तो जो यील्ड टू मैच्योरिटी आएगा वो हाफ ईयरली आएगा, और हम आंसर देते हैं पर एनम का, यानी वो आधा हुआ है पहले से ही, तो डबल नहीं करोगे। यहां क्यों नहीं करना पड़ा मुझे, रेट को डबल क्यों नहीं करना पड़ा? मैंने यहां R/2 भरा है, जो आर है वो पर एनम है, बट यहाँ पे क्योंकि सारी चीजें आपने हाफ ईयरली भरी हैं, तो यील्ड टू मैच्योरिटी भी तो हाफ ईयरली आएगा। मान लो मैं यहाँ R/2 की जगह आर भरती, तो मेरा ये रेट जो आता वो इसका आधा आता, फिर मुझे उसका क्या करना पड़ता? डबल। तो यहाँ मैं यील्ड टू मैच्योरिटी भर तो नहीं सकती ना, वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकल के आ रही है। तो क्योंकि सारी चीजें हाफ ईयरली भरी है, तो यील्ड टू मैच्योरिटी का आंसर भी हाफ ईयरली आया। सो उसे पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, जहां गलती होने के पूरे पूरे चांसेस थे। और ये तो कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है ही नहीं ना, डेसिमल्स में कोई चीज है, बड़े आराम से कैलकुलेशन होती जा रही है, बहुत इजी जा रही है कैलकुलेशन। 0.0304 यील्ड टू मैच्योरिटी, ये आई आया, तो डी के लिए इसको प्लीज 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये हाफ ईयरली आया, इसको पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 6.0% पर एनम। और ये खुद राइटर कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है।
हाँ बिल्कुल, ये आई का आंसर आया, ये D/100 का आंसर आया। आई का आंसर है ये D/100 का, तो D विल बी इतना इंटू 100। हम फॉर्मूला में यहाँ पे आई यूज करते हैं और आई D/100 होता है। ये आई कितना है 0.04, तो मेरा ये 0.04 की प्लेस पे आया, तो इंटू 100 करना है। जिसका भी एग्जाम्पल 5 हो जाए, एग्जाम्पल 1 पे आ जाइए। और इन्होंने ब्रैकेट में वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, तो हम सब मिलके लॉग एंटी लॉग निकालेंगे, और जब हम सबका मैच होगा तो आंसर भी डेफिनेटली मैच होगा। क्वेश्चन 1 पे आइए, कोशिश करते हैं छुट्टी तक कुछ क्वेश्चंस तो कर सकें। शुरू कर दिया क्वेश्चन 1 एवरीवन? कूपन रेट 8%। ओ भाई सेमी एनुअली पे अंडरलाइन कर लो भाई, सेमी एनुअली है। फेस वैल्यू 1000, मैच्योरिटी टाइम 5 years, 10 half years। ओके, इसमें डी 8% है भाई, डी और आई सेम, डी और आर सेम हो गए, तो आंसर हमें पता है 1000 ही आएगा। एग्जाम्पल 2 जैसा हो गया। व्हाट इज द बॉन्ड करंट प्राइस? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। एग्जाम्पल 2 में डी और आर इक्वल थे। चलिए भाई हो जाते हैं शुरू। लॉग की नीड शायद पड़ेगी, या हम ना पहले एग्जांपल्स देख लेंगे, यदि उन चारों एग्जांपल में कोई वैल्यू निकली निकलाई हुई तो वहां से पिक कर लेंगे, है तो बस फिर नहीं लॉग देखेंगे। अरे कूपन पेमेंट निकाल लिया करो सबसे पहले। कूपन पेमेंट इज R% ऑफ फेस वैल्यू, 40 रुपए। 1 + आई भी निकाल लेते हैं, 1 I 0.04, 1 + I 1.04, और n है -10, ये तो अभी अभी यूज की हमने। फेस वैल्यू 1000, अनन्या क्या थी 1.6761, डेसिमल उड़ा के 4/100 कर दिया। चलो कुछ तो काम कम हुआ। 4 × 10 = 40, 100 × 10,000। ये भी बताया था मुझे स्वस्ति ने, 1 में से इसको घटा के क्या आया था, 0, 5 प्लेस। 6.761,
1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहां पहुंच गया। और क्या गड़बड़ करी है, ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 676.1। अब 9 और 1 10, 6 और 3 9 10, 7 और 2 9 10, 6 और 3 9 और 1 10। क्या एग्जैक्ट 1000 आया? और हमें पहले से ही पता था कि आंसर 1000 ही आएगा। फेस वैल्यू ₹1000, कूपन रेट 10% पर एनम, मैच्योर्स इन 5 years, डिस्काउंट रेट 15% per annum. So I will be 0.15 and coupon rate will be 10% of 1000. That is ₹100. एंड ईयरली का क्वेश्चन है, कोई हाफ से डिवाइड, वो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब मैं 2 मिनट रुकती हूँ जरा, आप पहुंचो आंसर तक। और इसमें तो लॉग वॉग भी देखना पड़ेगा। कोई नहीं, मेहनत से क्या डरना, हो जाओ शुरू। सारी वैल्यूज फॉर्मूला। और एक और मेरा कहना मान लो, इट्स अ रिक्वेस्ट, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो। जितनी बार हाथ से लिखोगे थको नहीं। क्वेश्चन 1 में भी लिखा, क्वेश्चन 2 में भी लिखो। कूपन पेमेंट 100, 1 माइनस 1 में आई जुड़ा 1.15 की पावर -5 अपॉन 0.15। फेस वैल्यू 1000, 1.15 की पावर -5। अब मुझे इसको लेना पड़ेगा अलग से। लेट x इज इक्वल टू, फिर लेना पड़ेगा लॉग, और ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड है। 11 का 5 में, 11 का 5 के अंडर, 0.0607। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। ओहो, माइनस का एंटीलॉग नहीं देख सकते, इसको करना पड़ेगा बार में कन्वर्ट। -1 प्लस को 1 बार कहते हैं, और 1 में से जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसे डेसिमल के साथ लिख दो। सब अपनी वैल्यू अलग अलग देखना। मैंने मान लीजिए किसी एक के कहने से बोर्ड पे लिख दी, ईश्वर ना करे वो गलत हो, पूरा बैच गलत कर रहा है। क्रॉस चेक द वैल्यू, सबके हाथ में टेबल है।
राधिका सब्ट्रैक्शन बताओ। 6965। वानी 0.69 का 6 में देख के 5 का मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ। फोर 961। और इसमें क्या सीखा था स्वस्ति? n-1 रूल। 1 - 1 0, 0 का मतलब शुरू में डेसिमल। n-1 रूल। अनन्या, आपका और हमारा मैच हो रहा है बोर्ड से? मैच नहीं हो रहा शायद। तो क्या गलत है? एंटी लॉग गलत है, लॉग गलत है? ये ओके शौर्य, ये गलत है। 49, शायद आपने मीन डिफरेंस नहीं ऐड किया होगा 5 का। कर लिया था? देखो 4972। सब एग्री करते हैं? ओके। डेसिमल उड़ा के 2 0 ऊपर, 1 में से 0.4972 माइनस 0.4972 इंटू 1000, 2000/3 इंटू। अब मुझे 1 और इसका सब्ट्रैक्शन चाहिए। मैच हो गया? थैंक गॉड। इसका सब्ट्रैक्शन बोला अनन्या। और इनका मल्टीप्लाई तो मैं ओरल कर लूंगी। अब मुझे बताओ, क्या ये 8 और 2 10 और 5 15? वेरी गुड। 3 से कैंसिल हो गया। क्या आया? कट नहीं करा, लेकिन 3 से फिर डिवाइड किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। 3 1 जा 3, 2 इधर गया, 3 6 जा 18, 2 इधर, 3 7 जा 21, 1 इधर, 3 6 जा 18, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 1 2 3, 4 डिजिट से पहले डेसिमल। अब मैच हो रहा है आपका और हमारा? ऐड बता दो। प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू से कम क्यों आई? क्योंकि डी आर से बड़ा है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू से कम आई। तो इसमें हुई इतनी एक्स्ट्रा मेहनत, और यदि हमें इसकी वैल्यू ही मिल जाएगी तो कहाँ से मुश्किल है? फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। लॉग एंटी लॉग में मेहनत हो रही है। अर्नव, डन बोथ द क्वेश्चन 1 and 2? मैम क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ। ओके। फेस वैल्यू 10,000, कूपन रेट 10.75% per annum, matures in 5 years, yield to maturity 10%. So the coupon rate will be R percent of 10,000. R percent of 10,000. 100 cancel, 2 डिजिट से पहले डेसिमल। So the present value will be coupon rate 1075, 1 plus I. I is 10/100, that is 0.1. 1 plus
0.1 की पावर -5, फेस वैल्यू इज 10,000, 1.1 की पावर -5। शायद ये डिजिट तो किसी एग्जाम्पल में नहीं है, तो ये हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। 1.1 की पावर -5 log x, 11 का 0 में बता दो कोई। 0414, 5 4s are 20, 5 1s are 5 and 2 7, 5 4s are 20, 4 डिजिट से पहले डेसिमल और नेगेटिव। नेगेटिव का एंटीलॉग देख नहीं सकते, -1 +1 कर दिया, -1 प्लस को 1 बार, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 7 9 30। अब एंटीलॉग देख दो, 0.79 का 3 में, 0.79 का 3 में 0.6209। और n-1 रूल कहता है डेसिमल शुरू में आएगा। जिन लोगों ने अलग अलग लॉग और एंटीलॉग देखा है, हमारा मैच कर दो x का वैल्यू। 4-5 लोगों का मैच हो गया, तो थोड़ा सा हौसला बढ़ गया, गारंटी हो गई कि सब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपॉन आई छूट गया मेरा भाई, अपॉन आई, पॉइंट उड़ा के डेसिमल, 1 में से 0.6209 उड़ाना पड़ेगा, और 10,000 में 0.6209 मल्टीप्लाई होगा। अब आप मुझे ये सब्ट्रैक्शन भी बता दो। 3791 और 10,000 से मल्टीप्लाई। ओ भाई चलो भाई, मल्टीप्लाई बड़ा आ गया, कर लिया। कोई नहीं, अभी बाद में कर लेंगे। 10284.33 और पीछे क्या है, यही है 33, एग्जैक्ट मैच हो गया। कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो 5 एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन करके 4th हो जाएगा आराम से। तुमने 5 मिनट से कम में करके दे दिया मुझे 3। इतनी बढ़िया स्पीड चल रही है कि आप फटाफट आंसर बता रहे हो, बहुत बढ़िया, टू गुड, खुश कर दिया। क्या तेजी में काम कर रहे हो, मतलब लेस देन 5 मिनट आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन करके दे दिया फाइनेंशियल मैथ का। और क्या चाहिए, 4 और कर लो, उसके बाद छुट्टी, बचे हुए होमवर्क। फोर में है सेमी एनुअली पीडीएफ में।